सीताराम भैया जी। सीताराम, जय गौ कैसे हैं माता। आप? बढ़िया है। जी सब कुशल मंगल है। ठीक है, आपकी आप वीडियो ठीक है? रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। हाँ जी, आपको ये मैं बता देती हूँ पहले ही कि आपकी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब आप एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वो एक मैसेज है सभी के लिए। मेरे हिसाब से वो एक मैसेज है, एक संदेश है, और आप इस देश के लिए बहुत ज़रूरी व्यक्ति हो। देश के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं इस पदयात्रा का साथ दे रहे हैं, और कुछ ही लोग हिंदू होके हिंदू का विरोध कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दे रहे। अब वो एक आए हैं उतर के, दामोदर पता नहीं कहाँ से प्रकट हुए हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है हिंदू राष्ट्र बनने से, इस पदयात्रा से। लेकिन आप, जैसा कि मैं जानती हूँ, मुस्लिम समाज से हैं, आप मुस्लिम समाज के होके हिंदू राष्ट्र को साथ देना चाहते, बनाना चाहते हैं, जबकि वो व्यक्ति हिंदुओं के विरोध में खड़ा है। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। बाबा बागेश्वर जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं वो देश में एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए है। और जब भी हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा और समझदार मुसलमान हूँ। और पढ़े लिखे और समझदार मुसलमान अशफाक उल्लाह खां साहब भी थे। जब उनको लगातार ये कहा जाता था कि आप राम प्रसाद बिस्मिल के साथ क्यों घूमते हो, वो हिंदू है, वो मुसलमानों के साथ ही नहीं हो सकते, वो लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अशफाकुल्ला खां साहब को भी ये कहा जाता था कि नहीं घूमिए राम प्रसाद बिस्मिल, वो हिंदू है, मुसलमानों के नहीं है, लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो अशफाकुल्ला खां साहब की जो भावना थी ये थी कि ये क्रूर, लुटेरे, दरिंदे, अंग्रेजों का शासन इस देश में रहे, इससे अच्छा मेरे राम प्रसाद का हिंदू राष्ट्र बन जाए और बाबा बागेश्वर जी का हिंदू राष्ट्र बन जाए। कहीं श्रेष्ठ है कि ये टुकड़े गैंग वाले सरकार में आ जाए, ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाले लोग सरकार में आ जाएं, ये देश तोड़ने वाले लोग सरकार में आ जाएं। इससे अच्छा बागेश्वर धाम सरकार ही सरकार में आ जाए। और जी। उसका प्रमाण भी मिल गया कि हिंदू राष्ट्र का मॉडल कैसा होगा जी। तो उस हुँ। हिंदू राष्ट्र में मोहम्मद फैज खान को भी साथ में चलने का अवसर मिलेगा। उस जी। हिंदू राष्ट्र में मोहम्मद फैज खान को भी अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। जहां मैं मोहम्मद फैज खान कह रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम समाज को भी वहां प्रतिनिधित्व मिलेगा और पूरा मान सम्मान मिलेगा। और राम राज की, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा गोस्वामी जी ने ये भी दी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कि राम राज में किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा और कोई असमानता नहीं होगी, सबके प्रति समानता का भाव होगा। अब ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये जी। जो लोग होते हैं ना, ये नाम से ऐसा लगता है कि हिंदू हैं या फिर भारतीय हैं, दरअसल इनमें से काफी सारे लोग, आप जांच करेंगे तो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जांच की जाए। तो कुछ लोगों को पाकिस्तान से फंड मिल रहा होता है, कुछ लोगों को चाइना से फंड मिल रहा होता है, कुछ लोग विदेशी एजेंट होते हैं। तो इन लोगों के खाते की भी तलाशी ली जाए कि क्यों ये इस देश में एकता की बात आती है, सबको साथ लेकर चलने की बात आती है, हिंदू सनातन धर्म के उत्थान की बात आती है, तो कभी राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटका देते हैं, कभी राम मंदिर में नहीं जाएंगे कह देते हैं, कभी राम सेतु का अपमान करने लगते हैं, कभी माता सीता के बारे में अपशब्द बोलते हैं। अब एक सनातन का संत, एक युवा संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सबको जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इससे जातिवाद को या संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलेगा। भाई, लोगों को आप तोड़ोगे, जाति और धर्म के जी। नाम पर जहर घोलोगे, तो उससे जी। देश टूटेगा। बाबा जी तो सबको जोड़ के चल रहे हैं, मोहम्मद फैज खान जी। उनके साथ खड़ा है, करोड़ों करोड़ मुसलमान उनके साथ खड़ा है, सिख समुदाय पूरा उनके साथ खड़ा है। आप उनकी यात्रा में चलने वाले से पूछिए ना, कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई नहीं पता, कोई नहीं। सब एक साथ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो ये सब मिथ्या आरोप है कि बाबा जी पर जो ये लोग लगा रहे हैं, यात्रा पर जो लगा रहे हैं, इनको सुधरना चाहिए और अपने देश जी। तो में भैया एकता देखो, को तोड़ना चाहिए। ये पदयात्रा से हमें किसी को क्षति नहीं पहुंचानी है। इस पदयात्रा से किसी मुसलमान भाई से कोई बैर नहीं है, किसी धर्म से कोई बैर नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। आप जैसे मुसलमान भाइयों से बड़ा प्रेम है, जो सबका सम्मान करते हैं। आप जैसे भाइयों से सबका प्रेम है। ये गलत अर्थ निकाल के पदयात्रा के अगेंस्ट जो बोलते हैं ये। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या इस पदयात्रा से किसी भी मुसलमान भाई या बहन या किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचती है या पहुंच सकती है? है तो आप देखेंगे कि मुसलमान, ईसाई,
हर धर्म के लोग पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब इस यात्रा के संदर्भ में मैं कहूँ तो ये वीडियो आया श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। उन्होंने एक बात को स्पष्ट कहा कि इस यात्रा में किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध नारे नहीं लगेंगे। कितनी प्यारी बात कही जी कि कुछ असामाजिक तत्व घुस के यात्रा को बदनाम कर सकते हैं। जी उन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि इस यात्रा में कोई भी किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं चलेगा। जी उन्होंने तीसरी महत्वपूर्ण बात कही कि अपने वक्तव्य में, भाषण में भी कोई किसी भी तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किसी करेगा। महिला के लिए, ना ही किसी भी धर्म के लिए नहीं करेगा। तो जी इतने सुलझे हुए भाई हनुमान जी की जिस पे कृपा हो, आप समझ जाइए बालाजी महाराज की, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अच्छा। असबरदीन जानकी माता है। जी 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 तो अष्ट सिद्धि के हैं और सुलझे हुए बुद्धि के हैं, वो बुद्धि को सुलझाने का काम करते हैं। और ये लोग जी जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जी ये बुद्धि को उलझाने का काम करते हैं। तो हमें इनकी चाल में नहीं फंसना है। ये यात्रा सबको जोड़ने वाली, किसी मुस्लिम को, किसी ईसाई को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। और ऐसा होता तो हम जब बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने प्रसन्नता क्यों व्यक्त की, बाबा जी ने हमने पास क्यों बैठाया, बाबा जी सही ने बात। हमको गले से क्यों लगाया। जी यदि ऐसा होता तो बोलते भागो भाई, तुम मुसलमान हो, तुमसे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन वो तो मेरा जैसे ही मुझे देखे फैज भाई करके उन्होंने हाथ पकड़ लिया जी और बहुत देर तक मेरा हाथ पकड़े रहे। उन्होंने तो हमसे कोई छुआ-छूत नहीं की। तो जब जी वो सब मोहब्बत, अमन, भाईचारे से चलना चाहते हैं, तो भाई मुसलमान क्यों पीछे रहे? और इस्लाम का मतलब शांति होता है। तो जी। हम भाई क्यों नहीं इस यात्रा में सामने आए? तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। लोग भड़काने वाले लोग हैं, इन भड़काने वाले लोगों की चालों में ना आए, ये मेरा निवेदन है। तो आप इस यात्रा में पूरे शक्ति के साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं आप? पूरी शक्ति के साथ मैंने जब बाबा जी से मिला, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, तो मैंने कहा बाबा जी पूरे देश का मुसलमान साथ है और मैं अपनी क्षमता से, हमारे मुस्लिम भाई 300 इस यात्रा में शामिल होंगे और वो आपको दिखाई देगा। 300 तो कहने का, वो 3000 होंगे, भरपूर मुसलमान होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन हमने जो वचन दिया है वो पूरा करेंगे, पूरे तन से, मन से, धन से। हम इस सनातन एकता की पदयात्रा में शामिल है। पूरा मुस्लिम समाज बाबा जी के साथ है। तो हमने जो आपको निमंत्रण दिया था सनातन राज सेना के द्वारा, इसका मतलब आप जो निमंत्रण गया था और आपने स्वीकार उसको हृदय से लगाया, तो मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि सनातन राज सेना को और अभिषेक शर्मा जी, डॉक्टर साहब, आपको विशेष प्रणाम करना चाहूंगा। मैं बारंबार कहता हूं कि आपने एक सद शक्ति के साथ हमें जोड़ा, एक पाक शक्ति के साथ, ताकत के साथ हमें जोड़ा, जो सबकी जगत का कल्याण करने वाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब जल्दी मिलेंगे हम पदयात्रा में। आप 9 तारीख को आ रहे हैं, तो 9 तारीख को पदयात्रा में मिलेंगे और शक्ति के साथ और बाबा जी के साथ में पूरे शक्ति, मतलब जितने आपने मुस्लिम भाई हैं, सनातनी मुस्लिम भाई हैं जो कि राष्ट्र के लिए सोचते हैं, वो सारे साथ में चलेंगे। यही हमारा एक मकसद था और वो मकसद मुझे लगता है पूर्ण होता नजर आ रहा है। और 2 लाइनें आप उनके लिए बोल दीजिए फिर से, कुछ एक बात निकल के जानी चाहिए दामोदर यादव जी के लिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दामोदर यादव जी को भगवान, अल्लाह, ईश्वर, मालिक जिस भी नाम से याद करें, हनुमान जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें और वो सही का साथ दे। दामोदर यादव, बाबा बागेश्वर जी दिल को दिल से जोड़ने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये दामोदर यादव जैसे लोग दिल को दिल से तोड़ने वाला काम ना करें, यही मेरा निवेदन है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं भी ये धन्यवाद। प्रार्थना करती हूँ जैसे आपके विचार है वैसे ही सबको दें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने समाज में बहुत बड़ा संदेश दिया है, जो कि समझने वाला व्यक्ति ही समझ पाएगा कि कितना बड़ा संदेश आपके ज़रिए जा रहा है समाज में। तो दिल से आपका बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, बहुत जी बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे पदयात्रा में। राधे जी। राधे, जय जय श्री श्री राम। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।